पाकिस्तान भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच खेलेगा या नहीं, आज बड़ी पेशरफ्त का इम्कान। आईसीसी का अहम वर्चुअल इजलास आज होने का इम्कान। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम पाकिस्तान पहुंच गए। अमीनुल इस्लाम चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। आईसीसी मामलात पर बातचीत होगी। अमीनुल इस्लाम की पाकिस्तान से आईसीसी मीटिंग में शिरकत का भी इम्कान। मुमकिन तौर पर इजलास में दीगर बोर्ड मेंबर भी शरीक होंगे। आईसीसी इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। पाक भारत मैच तनाज़ा मुमकिन भारी माली नुकसान पर। आईसीसी बैकफुट पर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मामला हल करने के लिए पीसीबी को एक और खत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खत का जवाब भी दे दिया। पीसीबी ने क्या जवाब दिया इस बारे में अब आईसीसी बताएगी। दूसरी जानिब तर्जुमान पीसीबी ने आईसीसी से राब्ते का भारतीय मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। आमिर मीर ने भारतीय मीडिया के बयान को झूठ करार दिया। कहा, भारतीय मीडिया के कुछ हल्के मन घड़त खबरें फैला रही हैं। वक्त साबित करेगा किसने राब्ता किया और किसने नहीं। हकीकत जल्द सबके सामने आ जाएगी। बसंत का आज आखिरी रोज लाहौरियों की मौज मस्ती अरूज पर। मौसम आज भी पतंग उड़ाने के लिए साजगार। लाहौरी सब गुड्डियां उड़ाने, काटने और कटवाने के लिए तैयार। रात भर आसमान पर पतंगों की बहार, हर तरफ बो काटा का शोर रहा। पेच लड़ाने वाले शोर मचाते रहे। रात को मजे मजे के खाने, बारबेक्यू से लुत्फ उठाया। आखिरी दिन की तफरीह का सुबह सवेरे मजेदार नाश्ते से आगाज। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का अंदरून शहर का दौरा। नवाज शरीफ ने अंदरून शहर में दोस्तों के साथ बसंत मनाई। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज बसंत मनाने लोहारी गेट पहुंचे। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब की भी अंदरून लाहौर में पतंगबाजी। मियां मुश्तबा शुजा और सुहेब भरत भी मरियम औरंगजेब के साथ मौजूद थे। पाकिस्तान में गैर मुल्की सफ़ीर भी बसंत के रंगों में रंग गए। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर ने सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब के हमरा पतंग उड़ाई। काउंसिल जनरल लाहौर और अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी खूब इंजॉय किया। मरियम औरंगजेब नेटली बेकर को पतंग उड़ाना सिखाती रहीं। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने भी पतंग उड़ाई, खूब तिनके लगाए। मरियम औरंगजेब ने कहा, सकाफती सरगर्मियाँ कौमों को करीब लाने का मौसर ज़रिया है। पाकिस्तान अपनी रिवायात के ज़रिए दोस्ती का पैगाम देता है। आज से 10 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी के नए स्पेल की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिश मुतवक्के। कल से मरी गिलियात और गिरदनवाह में बर्फबारी होगी। पीटीएमबी ने अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान के 19 अजला में हल्की बारिश की पेशगोई। कोयटा, चमन, पशीन, ज़ियारत, क़िला अब्दुल्ला में बारिश। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। केपी में कल से बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बलाई इलाकों में फिसलन और सड़कें बंद होने का खदशा। मगरबी हवाओं के बायस साहिली पट्टी पर कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान। कराची में कहीं कहीं बूंदाबांदी मुतवक्के। इस्लामाबाद खुदकुश हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। सहूलतकार भी पकड़े गए। मास्टरमाइंड अफगानी और उसका ताल्लुक दाइश से है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, हमले की प्लानिंग अफगानिस्तान में की गई। दाइश को भारत फंडिंग कर रहा है। भारत ने मई की शिकस्त के बाद दहशत गर्दी के लिए बजट 3 गुना बढ़ा दिया। जिस दहशत गर्द को पहले $500 दिए जा रहे थे, अब उसको $1500 दिया जा रहा है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी पर अभी दुनिया खामोश है। दीगर ममालिक को भी भारत की वजह से दर्द होगा तो भारत के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ का कहना है कि इस्लामाबाद धमाके में 6 बच्चे भी जाँ बहक हुए। कोई बच्चा हदफ नहीं बनाया जाना चाहिए। हर सूरत में तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए। यूनिसेफ के शहदा के लवाहिकीन और कम्युनिटी से इज़हार ताज़ियत।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन अब्बास खान की रिहाइश का लंडी कोतल आमद। शहीद कैप्टन के वालिद और अहले खाना से इजहार ताज़ियत। फातिह खानी शहीद कैप्टन अब्बास के वालिद ने कहा, बहादुर बेटे की शहादत पर फख्र है, वतन के लिए खाल बेचा हाजिर है। मोहसिन नकवी ने कहा, आप जैसे पुराज़म वालिद का हौसला ही कौम का जज्बा बढ़ाता है। मोहसिन नकवी ने क़बायली माहिदीन और मुशरान से भी मुलाकात की। क़बायली माहिदीन और मुशरान का मुसल्लह अफ़वाज का हर कीमत पर साथ देने का ऐलान। गजा बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग इस्तीमा अमरीका में होगी। अमरीकी सदर बोर्ड मेंबरान की मेज़बानी वाशिंगटन में करेंगे। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की बुध को सदर ट्रंप से मुलाकात होगी। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने तस्दीक कर दी, ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल होगा। नेतन्याहू का कहना है, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी बात होनी चाहिए। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम किसी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। जौहरी अफसूदगी ईरान का नाकाबिल तनसीख हक है और इसे जारी रहना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कौमी दिफा का मामला है। बमबारी से भी हमारी जौहरी सलाहियत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख अभी तय नहीं हुई। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा की दोहा में कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत हुई। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत के लिए रियाद पहुँच गए। सऊदी हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दिफा की आला सऊदी हुकाम से अहम मुलाकातें मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुलाकातों में दो तरफ़ा दिफाई ताउन, ख़ित्ते की सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुल्क में दहशत गर्दी की वापसी के पीछे PTI है। मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की उलमाए कराम के साथ लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में फ़िरका वारियत और नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। वाज़े हो चुका, खुदकुश हमलावर अफ़गानिस्तान गया था, इनके हैंडलर्स गिरफ्तार हो चुके। खुदकुश हमले का मकसद सिर्फ इंतशार और दहशत फैलाना है। खारजी दहशत गर्दों का आखिरी हद तक ताक़ुब करेंगे। सलमान अकरम राजा की चीफ जस्टिस से मुलाकात का मामला किसी ज़ेर समात मुकदमे से मुतालिक नहीं था। इनके तहफ़्फ़ुज़ात इंतज़ामी नौइयत के थे। मुतल्लिका हुकाम को इरसाल कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के सामने PTI के एहतजाज और चीफ जस्टिस से वकील सलमान अकरम राजा की मुलाकात का एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक PTI वफ्द ने ज़ेर हिरासत कायद से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात जमा कराए। 3 जनवरी को PTI पार्लियामेंटेरियंस का सुप्रीम कोर्ट के सामने इज्तिमा था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने PTI नुमाइंदगान से मुलाकात की। सलमान अकरम राजा को चीफ जस्टिस से मुलाकात की इजाज़त दी गई। ज़ेर हिरासत PTI कायद अहले खाना की रसाई पर तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए गए। कायद तक तिब्बी माहिरीन की रसाई का मामला भी उठाया गया। पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस में मुल्क भर में कार्रवाई की मुकम्मल सलाहियत मौजूद। SSG हेडक्वार्टर्स में दहशतगर्दी के खिलाफ खुसूसी मशक, हाई वैल्यू टारगेट्स की गिरफ्तारी का अमली मुजाहिरा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की पेशा वराना ट्रेनिंग का मुआयना। कराची में मुख्तलिफ हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, 8 ज़ख्मी। नागन चौरंगी में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। बिलावल चौरंगी के करीब मोटरसाइकिल फिसलने से एक शख्स जाँ बहक। कोरंगी क्रॉसिंग पुल पर तेज़ रफ्तार रिक्शा उलट गया, 8 ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा रिक्शे की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। दीर लॉयर में सब्जी से भरी गाड़ी हादसे का शिकार, 2 अफराद जाँ बहक। दोनों का ताल्लुक पंजाब के ज़िला कसूर से है।
एप्स्टीन फाइल से मुंसलिक इंकशाफात के दबाव और खौफ के बायस नरेंद्र मोदी की वाज़ेह पेशपाई। भारतीय अपोजिशन ने हालिया तिजारती मुआहदे को अमरीका के सामने सरे तस्लीम खम करार दे दिया। कांग्रेस का कहना है कि अमरीकी बयानात से वाज़ेह है मोदी ने बैरूनी दबाव पर रूसी तेल की खरीदारी में कमी की। बदतरीन सरेंडर से मईशत और सिफारतकारी पर मनफी असरात मुरतब होंगे। माहिरीन का कहना है कि भारत का नाम नहाद खुद मुख्तारी का बयानिया अमरीकी पाबंदियों के सामने ज़मीन बोझ हो चुका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर बाराक ओबामा और अहलिया की तस्दीक आमेज़ वीडियो शेयर की। वीडियो में ओबामा जोड़े को जंगल में बिन मानस के रूप में दिखाया गया। रिपब्लिकन सेनेटर टिम स्कॉट ने वीडियो कौंसल परस्ताना करार दिया, जबकि ट्रंप का कहना है कि बाराक ओबामा से मुतल्लिक पोस्ट मुकम्मल नहीं देखी, जैसे ही पता चला हमने पोस्ट को हटा दिया। वाशिंगटन पोस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव मुस्ताफ़ी हो गए। वाशिंगटन पोस्ट ने चंद ही रोज़ कबल 300 से ज़ायद सहाफ़ियों की नौकरी ख़त्म की थी। वे लुइस वाशिंगटन पोस्ट के पब्लिशर भी थे। कहा अच्छे मुस्तकबिल के लिए इनके दौर में मुश्किल फ़ैसले लेना पड़े। लुइस को अखबार की किस्मत बदलने में नाकाम तस्वुर करने वाले सहाफ़ियों का जश्न। समुद्री तूफान मार्ता ने स्पेन और पुर्तगाल में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसों में 3 अफराद हलाक हो गए। स्पेन में शदीद बारिशों से 11,000 से ज़ायद अफराद बेघर। पुर्तगाल में बारिशों से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। रेस्क्यू एहलकारों ने 25,000 से ज़ायद अफराद को महफूज कर लिया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम पहले मैच में अपसेट से बच गई। फ़हीम अशरफ की धुआंधार बैटिंग के बायस नीदरलैंड को 3 विकेटों से शिकस्त। 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। फ़हीम अशरफ की 11 गेंदों पर 29 रन की जारहाना इनिंग्स 19वें ओवर में 24 रन बनाकर मैच का पासा पलट दिया। फ़हीम अशरफ मैन ऑफ द मैच करार पाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने जीत फ़हीम अशरफ के जुड़वा बेटों के नाम कर दी। बच्चों की अच्छी सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।